आज लेबनान के अगेंस्ट सेमीफाइनल है सैफ चैंपियनशिप का और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है इंडिया के लिए अगर फाइनल में हमको जगह बनानी है और ये पूरा टूर्नामेंट जीतना है। लेबनान के अगेंस्ट हमारे ऑलरेडी दो मुकाबले हो चुके थे इंटर कॉन्टिनेंटल कप में, जिसमें फाइनल में हमने उनको हराया था। सेकंड हाफ वाली वो परफॉर्मेंस जिसकी हम बात करते हैं बहुत ही अच्छी थी। एक जो बहुत बड़ा मिस होने वाला आज के मैच में वो है संदेश जिंगन की एब्सेंस, बिकॉज वो आज अवेलेबल नहीं है और इगोर टी मैच भी नहीं होंगे साइड लाइंस पे, बिकॉज जो लास्ट मैच में हुआ था और दो मैचेस से हो रहा है तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि हम वेल प्रिपेयर्ड हैं इस मैच के लिए। आई थिंक जो मोमेंटम हमारा बना हुआ है वो हमको कैरी करना चाहिए इस मैच में। और जिस तरीके की हम अब अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं और बहुत ज्यादा अब कॉन्फिडेंट लग रहे हैं हम, अगर मैं पिछले कुछ टाइम से बात करूं तो इंडियन फुटबॉल को अगर मैं इस फेज में मैं एक्सप्लेन कर सकूं तो हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं बॉल पे। हाँ, कुछ और चीजें हैं जिन पे हमको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूवमेंट तो देखिए चलता रहेगा और अभी जैसा मैंने कहा कि हमको जहां पहुंचना है वहां तक का हमारा सफर बहुत लंबा है, तो वो सब चीजें तो चलती रहेंगी। लेकिन ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिख रहा है और सैफ चैंपियनशिप जीतना आई थिंक एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा। सुनील छेत्री 23 गोल के साथ अली अशफाक जो कि मालदीव्स के प्लेयर हैं उनके बराबर हैं इस समय और सैफ चैंपियनशिप के ऑल टाइम गोल स्कोरर्स की टैली में। तो अगर वो एक गोल और स्कोर कर देते हैं तो वो ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर बन जाएंगे सैफ चैंपियनशिप के। तो ये एक बहुत इंप्रेसिव चीज है अगर आज ये अचीव हो जाती है। डेफिनेटली जिस रेड आउट फॉर्म में सुनील छेत्री सर चल रहे हैं, आई एम क्वाइट श्योर कि आज एक और गोल तो मिनिमम आ ही जाएगा। बट अगेन हमको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। लेबनान के अगेंस्ट बॉल पोजेशन है, उस पर हमको अश्योर्ड रहना है। थोड़ा सा अग्रेसिव और थोड़ा सा प्रेस करके हमको खेलना पड़ेगा, बिकॉज लेबनान को हमको पता है कि बॉल को जो है वो चलाना अच्छा लगता है। उनके एक दो प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, जैसे हमने इंटर कॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में भी देखा था। एक दो उनको अच्छे चांसेस मिले थे जो उन्होंने लिए नहीं थे। तो हमको पोजेशन रखना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। और हमारी जो मिडफील्ड है और जो हमारा विंग्स पे पेस है, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ लेबनान को हराने के लिए। अगर मैं बात करूं जो हमारी फॉरवर्ड लाइन है, चांगते हैं, आशिक हैं, महेश हैं, सुनील छेत्री खुद हैं, तो मतलब ये एक अच्छा अटैक है और आई थिंक सो कि हमको लेबनान को ओवरकम करना चाहिए। ऐसे इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है और देखते हैं बाकी क्या होता है। बिकॉज सैफ चैंपियनशिप जीतना, फिर किंग्स कप, मद्रेगा कप, ये सब जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। बट हाँ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जैसा मैंने कहा। तो सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाना बहुत ज्यादा हमारे लिए क्रूशल है एंड आई थिंक कि मतलब हम जीत जाएंगे आज का मैच। आई वुड गो फॉर अ 1-0 विन आज इंडिया के लिए। मतलब इजी नहीं होगा मैच, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ लेबनान को कि वो कुछ करेंगे नहीं। बट हमारा जिस तरीके से डिफेंस रहा है अभी पिछले कुछ मैचेस में, हमारी जो सॉलिडिटी रही है वो हमको अश्योरेंस देती है कि हम गोल्स कंसीड नहीं करेंगे, पीछे सॉलिड रहेंगे और आगे जो हमारा पेस है उससे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे लेबनान के डिफेंस को डेफिनेटली। तो देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से जो है आज हमारी लाइनअप रहती है और क्या हमको आज देखने को मिलता है गेम में। तो देखते हैं और आप भी अपने प्रिडिक्शंस दीजिए। मेरा प्रिडिक्शन है 1-0 विन फॉर इंडिया और फाइनल में हम अपनी जगह बना लेंगे। एक और जो खबर है वो ये है कि सिजार एस्पिलिक्वेटा ने एथलेटिको मैड्रिड ज्वाइन कर ली है। हेयर वी गो आ गया है फाब्रिजियो रोमानो का। तो ऐसा लग रहा था कि सिजार एस्पिलिक्वेटा इंटर मिलान जाएंगे, उनकी जो पर्सनल टर्म्स थी वो भी इंटर मिलान से अग्री हो गई थी। लेकिन एकदम से एथलेटिको मैड्रिड आई और उनको साइन कर लिया सिजार एस्पिलिक्वेटा को। जून 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है सिजार एस्पिलिक्वेटा ने। और एक के कारण बताया जा रहा था कि फैमिली जो है वो वापस पुश कर रही थी स्पेन रिटर्न के लिए एस्पिलिक्वेटा को। तो आई थिंक इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया है स्पेन जाने का। अब देखिए सिजार एस्पिलिक्वेटा के लिए तो मैं क्या कहूँ। 2012 में वो आए थे जब हम चैंपियंस लीग जीते थे। तो उसके जस्ट बाद एक बहुत ही सुपरस्टार साइनिंग करी थी चेल्सी ने जिसका नाम था ईडन हजार्ड। लेकिन बहुत लोग भूल जाते हैं कि जब हमने ईडन हजार्ड को साइन किया था तो उसी विंडो में हमने सिजार एस्पिलिक्वेटा को भी साइन किया था मार्से से, मात्र 7 मिलियन पाउंड्स में। और उसके बाद जो करियर रहा है सिजार एस्पिलिक्वेटा का, जो 11 साल वो चेल्सी में रहे, ऐसा एक भी ट्रॉफी नहीं है जो उन्होंने नहीं जीती इन 11 साल के दौरान। जो भी पॉसिबल ट्रॉफी थी उन्होंने सारी जीत ली हैं। प्रीमियर लीग, लीग कप, एफए कप, क्लब वर्ल्ड कप, यूएफए सुपर कप एंड द बिगेस्ट ऑफ देम लॉट चैंपियंस लीग। यूरोपा लीग भी जीते थे 2019 में। तो जितनी भी ट्रॉफीज थी सब जीती एस्पिलिक्वेटा ने और हमेशा एक अंडररेटेड प्लेयर रहे हैं। एक ओल्ड फैशन्ड नो नॉनसेंस प्लेयर जो अपनी शर्ट को टक इन करके हम डिसिप्लिन्ड होके खेलते थे और आप किसी भी तरीके की कोई
कंट्रोवर्सी या किसी भी तरीके का कोई नौटंकी आपने नहीं सुनी होगी कि एस्पिलिक्वेटा के एंड से आई। और एक बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट वर्कर ऑन द फील्ड और एक लीडर ऑन द पिच। और मुझे याद है जब जोसे मरीनियो का सेकंड स्पेल था, तो जब टाइटल जीता था चेल्सी ने, तो उस पूरे कैंपेन में उन्होंने लेफ्ट बैक खिलाया था सिजार एस्पिलिक्वेटा को, फिलिपे लुइस होने के बावजूद, जो एटलेटिको मैड्रिड से साइन किया था चेल्सी ने। और एक इंटरव्यू में तो ये बोला था जोसे मरीनियो ने कि अ टीम ऑफ 11 एस्पिलिक्वेटास कैन विन द चैंपियंस लीग। तो इतना ज्यादा वो उनको हाईली रेट करते थे। एंड जिस तरीके से एस्पिलिक्वेटा का चेल्सी करियर रहा है, कभी भी जब भी कोई टीम ऑफ द सीजन बनी होगी या जब भी चेल्सी कोई बड़ी ट्रॉफी जीती है, तो सिजार एस्पिलिक्वेटा का कभी उसमें नाम ही नहीं लेता था कोई। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उन सारी ट्रायल्स में सिजार एस्पिलिक्वेटा हमारी बैकबोन थे। चाहे वो टूकल के अंडर चैंपियंस लीग जीतना हो, चाहे वो मरीनियो के अंडर प्रीमियर लीग जीतना हो, कॉन्टे के अंडर प्रीमियर लीग जीतना हो, उसमें वो एक बैक थ्री का हिस्सा थे। जब विक्टर मोजेस राइट बैक खेल रहे थे, तो जो थर्ड सेंटर बैक होते थे वो सिजार एस्पिलिक्वेटा खेलते थे डेविड लुइस और गैरी केहिल के साथ। तो उसमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। फिर जिस तरीके से उन्होंने कैप्टनसी संभाली पिछले 2-3 सीजन में चेल्सी की, और एक लीडरशिप की कमी थी उसको उन्होंने पूरा किया, यंग जो टीम थी उसको लीड किया। तो बहुत ही बेहतरीन करियर रहा है। और मुझे पर्सनली बहुत मतलब पसंद थे सिजार एस्पिलिक्वेटा एज अ चेल्सी प्लेयर। और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और जैसा यहाँ पे लिखा है, द रिस्पेक्ट फॉर द फॉर्मर कैप्टन, और रिस्पेक्ट तो हाईएस्ट मतलब ऑर्डर की है सिजार एस्पिलिक्वेटा के लिए। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ एक आध सीजन से जो एज थी वो दिखने लगी थी, स्पेशली लास्ट सीजन फुल बैक जब खेल रहे थे एस्पिलिक्वेटा, तो काफी आसानी से जो है वो बायपास हो रहे थे और उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। तो दिख रहा था कि एज का जो फैक्टर है अब उन पे कैचअप कर रहा है धीरे धीरे। लेकिन तब भी लास्ट सीजन मुझे अच्छा लगा था, जब ऐसा लग रहा था कि एकदम खाली हो गई है टीम और कोई प्लेयर ज्वाइन ही नहीं करना चाह रहा चेल्सी को, और हमारा क्या होगा। तो वहां पे सिजार एस्पिलिक्वेटा जब बार्सिलोना जा सकते थे, कॉन्क्रीट इंटरेस्ट था बार्सिलोना का, उन्होंने चूज किया चेल्सी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना। तो वो एक बहुत अच्छा जेस्चर था मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि जब टीम को जरूरत थी उनकी सबसे ज्यादा, तो वो रुके। भले ही लोग कुछ भी गए कि नहीं वो चले जाना चाहिए था उनका, और उनका एज अ प्लेयर कुछ यूज नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि सिजार एस्पिलिक्वेटा का वहां रहना बहुत ज्यादा जरूरी था पिछले सीजन। हो सकता है हम रेलीगेट ही हो जाते अगर वो नहीं होते, तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ। बिकॉज ड्रेसिंग रूम में इतना माहौल खराब था, तो लीडरशिप की साफ वहां पर कमी दिख रही थी। और एस्पिलिक्वेटा ने किसी हद तक तो कुछ ना कुछ संभाल के रखा ही होगा बिहाइंड द सीन्स। और मतलब हम जितना भी थैंक्स करें एज चेल्सी फैंस एस्पिलिक्वेटा को, वो कम ही है। तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक इस सीजन तो थियागो सिल्वा को मिलेगी कैप्टनसी, बट लॉन्ग टर्म कैप्टन कौन होगा चेल्सी का? आई थिंक इट वुड बी रीस जेम्स। उसके बाद देखते हैं किस डायरेक्शन में हम जाते हैं। बट हाँ, दिस इज डेफिनेटली एन एंड ऑफ एन एरा। और ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा, सिजार एस्पिलिक्वेटा की कभी ज्यादा बात होती नहीं है, क्योंकि फुल बैक इतनी नेग्लेक्टेड पोजीशन है ना वर्ल्ड फुटबॉल में। आप हमेशा फॉरवर्ड्स की बात करेंगे, मिडफील्डर्स की बात करेंगे, डिफेंडर्स में भी आप सेंटर बैक्स की ज्यादा बात करेंगे, फुल बैक्स को इतनी रिकग्निशन नहीं मिलती है। और उसमें भी जब सिजार एस्पिलिक्वेटा जैसे फुल बैक हो, जो बहुत फ्लैशी नहीं थे, जिनका गेम ऐसा कोई बहुत आपको देखने में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगेगा, लेकिन एक सॉलिड सॉलिड कंसिस्टेंट प्लेयर, हमेशा 8/10 7/10 परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। और जैसा मैंने कहा, आप कभी भी कोई टीम बनाएंगे, कभी भी आप चेल्सी की अगर बेस्ट 11 बनाए, तो शायद उसमें आप एस्पिलिक्वेटा को ना ले, बट मेरी तो बेस्ट 11 में रहेंगे सिजार एस्पिलिक्वेटा, सिंपली बिकॉज ऑफ द लॉन्जिविटी और जिस तरीके से उनका कंसिस्टेंट उनका गेम रहा पिछले 11-12 साल में चेल्सी के लिए। तो दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो आई विश एस्पिलिक्वेटा ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एटलेटिको मैड्रिड फैंस। आई थिंक एक बहुत ही अच्छे प्लेयर और एक बहुत ही अच्छे सर्वेंट एस्पिलिक्वेटा, और एक टीम प्लेयर, और मतलब आपकी टीम को डेफिनेटली बेहतर बनाते हैं वो। भले ही ऑन फील्ड शायद इतना कंट्रीब्यूट ना कर पाए, बट उसके अलावा वो जो ट्रेड्स लेके आते हैं, जो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, दैट इज वेरी वैल्यूएबल फॉर एटलेटिको मैड्रिड। तो ये मेरे थॉट्स है एस्पिलिक्वेटा पे। अब देखते हैं ट्रांसफर विंडो का क्या सीन होता है। बहुत कुछ हो गया, शोबोस्लाय साइन कर लिया है लिवरपूल ने, विच इज अ मैसिव साइनिंग। मुझे लगता है लिवरपूल का जो रिवैम्प है दैट इज ट्रूली अंडरवे, और मैकेलिस्टर आ गए हैं, शोबोस्लाय आ गया, कैफरिन तुरम से भी लिंक आ रही है। तो एक बहुत ही ये सॉलिड मिडफील्ड है, और अगर ये साइनिंग सारी हो जाती हैं तो आई थिंक लिवरपूल ने अच्छा काम कर लिया है काफी अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए। फिर उसके बाद लुइस एनरिके की न्यूज आ रही है कि वो पीएसजी मैनेजर बनने वाले हैं, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट है। आंद्रे ओनाना मैनचेस्टर यूनाइटेड जा सकते हैं, उनके लिए भी बिड जो है वो आने वाली है। लूकास हर्नांडिस पीएसजी चले गए हैं। और बस इसी तरीके की काफी सारी न्यूज आई हैं। सैंड्रो टोनाली की भी जो डील है
वो हो चुकी है, अनवीलिंग उनकी हो जाएगी, तो ये सब चल रहा है इस समय। अब देखते हैं क्या होता है। अब बहुत कुछ होने वाला है ट्रांसफर मार्केट में। अभी तो शुरू ही हुई है ट्रांसफर विंडो। काइसेडो के डील में क्या होगा, चेल्सी किस तरीके से वो पोजीशन को अब फिल करेगी कांटे के जाने के बाद, तो वो भी देखते हैं। और मेसन माउंट का रिप्लेसमेंट कौन होगा, ये सब देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और डेफिनेटली अपने प्रिडिक्शंस भी बताइए मुझे इंडिया लेबनान के। चलिए फिर मिलते हैं शाम को फुटबॉल नुक्कड़ पे, शोभित के चैनल पे मिलेंगे वॉच अलोंग के साथ, तो वहां पे वॉच अलोंग करेंगे और मैच देखेंगे साथ में। तो मिलते हैं आपसे, चलिए ठीक है, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, पीस।